हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक, आपके अपने न्यू भारत स्मार्ट ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम लोग साइंस पढ़ने चल रहे हैं और साइंस में हम लोग कुछ पार्ट पढ़े थे, मोशन के, गति के कुछ पार्ट पढ़े थे। आज हम लोग उसी चैप्टर के कुछ अगला पार्ट पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है बल एवं गति के नियम। आज हम लोग बल के बारे में जानेंगे और गति के नियम के बारे में जानेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग बल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग गति के नियम के बारे में जानेंगे। आप लोग को एकदम भली भांति पता होगा कि बल क्या होता है और गति के नियम क्या होते हैं। आज हम लोग उसी को बहुत ही अच्छे और बढ़िया ढंग से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं, पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे बल। बल है क्या चीज़, उसको जानेंगे। बल क्या चीज़ है उसको हम लोग जानेंगे। चलिए देख रहे हैं, मान लीजिए यदि कोई वस्तु है, यदि कोई पिंड है, एक सरफेस पर कोई पिंड है, एक सरफेस पर कोई पिंड है, एक सरफेस पर कोई पिंड है, ठीक है। और इस पिंड को हम कह रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, इस पिंड को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इस पिंड को खींच रहे हैं, खिंचाव हो रहा है। तो ये पिंड जो है आ रहा है कहाँ तक, यहाँ तक आया। तो यह पिंड कहाँ से यहाँ तक आया। क्या हुआ, इसमें खिंचाव हुआ। यदि मान लीजिए कोई पिंड ये है, ये कोई पिंड है, ध्यान दीजिए आप लोग, ये कोई पिंड है और इस पर हम कोई बाहर से मान लीजिए हम पुश कर रहे हैं। पुश का मतलब कि धक्का दे रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हर एक पॉइंट को जानिए, तब आप बहुत बढ़िया समझ में आएगा आप लोग को। देखिए, यहाँ पर एक पिंड था, यदि हम इसको खिंचाव कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, तो यहाँ से ये मोशन करते हुए यहाँ आया। इस स्थिति से मोशन करते हुए कहाँ गया, यहाँ पर आया, ठीक। यदि हम इसको धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो भी ये वस्तु जो है यहाँ तक आई। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये वस्तु क्यों जा रही है, इस पर मतलब खिंचाव कर रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, तो ये एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने स्थिति में परिवर्तन कर, इस पर कोई कारण है। तो है वो क्या कारण, वही तो है बल। क्या है, बल। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बल, एक धक्का व खिंचाव है। बल क्या है, बल एक धक्का व खिंचाव है। इसका ये डिफिनीशन हो गया, इसका ये बल का डिफिनीशन हो गया। धक्का या खिंचाव को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। आप लोग हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। अभी हम यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। हम ये बोलें कि यदि कोई पिंड है, उस पर हम क्या करें, पुल कर रहे हैं, उसको हम खींच रहे हैं, तो ये एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम कोई पिंड को धक्का दे रहे हैं, तो वो भी एक अपने स्थिति को छोड़कर दूसरे स्थिति में गया, मतलब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक गया। इसमें भी क्या हो रहा है, इसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इस पर कोई कारण है। तो क्या कारण है, धक्का और खिंचाव, यही कारण है। तो धक्का या खिंचाव को क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, यानी बल कहेंगे। तो हम यहाँ पर डिफिनीशन ये दिए कि बल एक धक्का व खिंचाव है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
आप लोग नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। देखिए जो बल होता है, किसी वस्तु पर जब बल लगता है तो वस्तु पर जब बल लगता है तो उसमें कुछ प्रभाव डालते हैं। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु पर कुछ प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वस्तु पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्लियर है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे देखें। हम लोग पढ़ेंगे आगे बल के प्रभाव, बल के प्रभाव, बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप लोग ध्यान दीजिए, अभी हम बताएं कि यदि किसी पिंड पर कोई बल लग रहा है तो ये एक स्थिति से दूसरे स्थिति में, एक स्थान से दूसरे स्थान में यह गति कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये गया। जब ये जा रहा है तो बताइए इसके स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो इस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। तो वो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देख रहे हैं। तो पहला नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। यह मान लीजिए यदि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु स्थिर है, ये कोई वस्तु स्थिर है, विरामावस्था में ये वस्तु। यदि किसी सरफेस पर कोई पिंड है, वस्तु है, विरामावस्था में है, ठीक। यदि इस पर हम क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, यहाँ पर बल लगा रहे हैं कोई, जब इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो बताइए क्या होगा, इसके स्थिति में परिवर्तन, इसके स्थान में परिवर्तन हुआ है, एक से दूसरे स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में हम परिवर्तित कर सकते हैं। बल से क्या प्रभाव निकल रहा है कि किसी भी स्थिर वस्तु को किसी भी विरामावस्था, किसी भी पिंड के विरामावस्था से हम गतिशील अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला देख रहे हैं। यदि कोई पिंड गति में है, यदि कोई पिंड गति में है, यदि कोई इस पर फोर्स लगा है, खींच रहा है, खिंचाव कर रहा है, पुल कर रहा है, इस पर कोई बल से खींचा जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे हम भी बोल सकते हैं, यदि कोई वस्तु कोई पिंड, यदि कोई वस्तु कोई पिंड, ध्यान दीजिए आप लोग, यदि कोई वस्तु है या कोई पिंड है, ये गतिशील अवस्था में गतिशील हो रहा है, विवेक से चल रहा है, तो इस पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस पर कोई बल लगाकर इसको रोक भी सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। यदि कोई गतिशील वस्तु है, कोई गतिशील पिंड है, ये भी वेग से ये गति कर रहा है, तो इसके विपरीत हम कोई बल लगाकर इसको रोका जा सकता है, रोक सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ रहा है वस्तु पर कि गतिशील अवस्था में किसी वस्तु को रोका जा सकता है। क्लियर है। बल का देखो यहाँ पर दूसरा प्रभाव यही है, गतिशील अवस्था में वस्तु को या पिंड को बल लगाकर रोका जा सकता है। क्लियर है। चलिए आगे देख रहे हैं। अगला नंबर देखिए, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। पहला नंबर हम क्या बोले यहाँ पर, ये पहला वाला है, किसी स्थिर अवस्था में वस्तु को या विरामा, किसी विराम अवस्था
विरामावस्था से गति में बदला जा सकता है। ठीक, किसी भी वस्तु को किसी विरामावस्था से गतिशील अवस्था में बदला जा सकता है। किसी विरामावस्था से गति में बदला जा सकता है। क्लियर है। दूसरा नंबर ये हम बताएं, ये दूसरा है, इसमें ये बताएं हम किसी भी गतिशील अवस्था, गतिशील पिंड को, किसी भी गतिशील पिंड को बल के द्वारा रोका जा सकता है। ध्यान दीजिए आप लोग फिर से एक बार, ये हम बताएं किसी भी वस्तु को यदि विरामावस्था है तो बल लगाकर हम इसको मोशन में कर सकते हैं, गति में कर सकते हैं। दूसरा इफेक्ट ये बताएं, यदि कोई वस्तु गतिशील हो तो उसको हम बल लगाकर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग देख रहे हैं। अगला देखिए, तीसरा नंबर ये है कि यदि कोई वस्तु गतिशील हो तो हम उसके दिशा को परिवर्तन कर सकते हैं। बल के द्वारा यदि किसी वस्तु में दिशा चेंज करना हो तो ये कैसे होगा। देखिए, यदि हम कह रहे हैं कि कोई पिंड है या कोई मान लीजिए बॉल है, ठीक, ये गति कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस पर यदि हम एक बाहरी बल लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके दिशा में गति कर रहा है, दिशा तो ये है। तो इस पर यदि कोई बाहरी बल लगा दे तो इसके दिशा में परिवर्तन हो जाए, ये इधर चलने लगेगा। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पिंड, गतिशील पिंड पर यदि हम बल लगा दें तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। पहले दिशा ये था, अब इस पर जब हम ऐसे बल लगाएं तो दिशा ये हो गया। क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं किसी, तीसरा नंबर, किसी गतिशील पिंड को बल के द्वारा उसके दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग नोट करते चलिए, हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए। इसको भी आप नोट कीजिए और आप फिगर भी बनाइए, हर एक पॉइंट का फिगर बनाइए और उसको नोट करते चलिए। आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला इफेक्ट देख रहे हैं। देखिए चौथा इफेक्ट देखिए, ये तीसरा था, दो इसके पहले हुआ, अब हम चौथा इफेक्ट बता रहे हैं। हम ये कह सकते हैं किसी गतिशील पिंड में हम बल के द्वारा उसके चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए यदि कोई पिंड है, यदि कोई पिंड है, ये गतिशील कर रहा है। यदि कोई पिंड है, यम द्रव्यमान का मान लीजिए यहाँ पर कोई पिंड है, ठीक, यदि ये गतिशील कर रहा है और इसका वेग जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड है, 4 मीटर प्रति सेकेंड से क्या है, ये गति कर रहा है। तो इस पर यदि हम कोई बाहरी बल लगा दें तो बताइए इसके चाल में परिवर्तन होगा कि नहीं। अब हम कह रहे हैं कि इसका जो है, इसका चाल हो गया 6 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है।
यदि किसी पिंड गतिशील पिंड पर हम कोई बल यदि लगा दें तो क्या हो रहा है, उसके चाल में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है। और एक बात सुनिए, यदि हम कोई गतिशील पिंड में अधिक बल लगाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, उसके बल में परिवर्तन जब होगा, उसके गति में परिवर्तन होगा तो उसकी चाल स्पीड मतलब बढ़ जाएगी। यदि हम उसमें एक ऐसा भी बल लगा सकते हैं कि इसका जो चाल है क्या हो जाएगा, कम भी हो सकता है। क्लियर है। तो एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, चौथा इफेक्ट में ये है कि यदि कोई पिंड गतिशील अवस्था में है, उसकी चाल जो है 4 मीटर प्रति सेकंड है, उस पर यदि हम बल लगाएं तो उसके स्पीड में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको, इन दोनों को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको भी लिख दें। चलिए देखिए यहाँ पर, यदि कोई गतिशील पिंड में यदि कोई गतिशील पिंड में बल के द्वारा चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर है। नोट कर लीजिए आप लोग, पूरा नोट कीजिए अपराग दे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो गया, हो गया। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। देखिए एक इफेक्ट और भी पड़ सकता है बल पर। बल पर एक इफेक्ट और भी पड़ सकता है कि यदि कोई पिंड है, तो इसके आकार में इसके आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। यदि हम इस पर इधर से भी बल लगाएं और इधर से भी बल लगाएं तो बताइए ये दब सकता है, तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि बल के द्वारा किसी भी पिंड के आकार में परिवर्तन हो सकता है। बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हो गया। चलिए आगे देख रहे हैं हम लोग। तो ये बल के क्या थे, बल के इफेक्ट थे, बल के प्रभाव थे। ठीक, किसी भी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में बहुत ही अन्य प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं, तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। न्यूटन के गति के नियम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूटन के गति के नियम। ठीक, तो न्यूटन, आप लोग ध्यान से सुनिए, न्यूटन के गति के नियम 3 होते हैं। न्यूटन के गति के नियम कितने होते हैं, 3 नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रथम नियम, उसके बाद पढ़ेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम। तो हम लोग एक एक ठो आगे देख रहे हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन के गति के प्रथम नियम।
न्यूटन के गति के प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम है क्या। तो आगे देख रहे हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम, इसको हम जड़त्व का प्रथम नियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जड़त्व का नियम। इसको हम जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखना है ये होता क्या, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए जड़त्व का नियम ये है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम ये है, यदि किसी वस्तु को देखा जाए, यदि वह स्थिर है तो स्थिर ही अवस्था में रहे, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति की अवस्था में ही रहे, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वह अपनी स्थिति में ही बनी रहे। उसी को कहते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में। मान लीजिए यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु है, ठीक है, यदि कोई वस्तु है विरामावस्था में, यदि कोई वस्तु कहां पर है? विरामावस्था में। ठीक, यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ये विरामावस्था में है, या ये इसमें यदि दूसरे पिंड को देख रहे हैं या दूसरे वस्तु को देख रहे हैं तो ये गतिशील अवस्था में, ये क्या है? गति में है, गति की अवस्था में। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर एक पिंड जो है यम द्रव्यमान का, ये विरामावस्था में स्थिर है, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं एक पिंड जो है, क्या है? यम द्रव्यमान का एक पिंड है, वो भी वेग से चल रहा है, गति की अवस्था में है। तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि ये यदि स्थिर है, विरामावस्था अवस्था में है, तो ये विरामावस्था में ही रहेगा। या इसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि गति की अवस्था में है तो यह वस्तु गति की अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि इस दोनों पर कोई बाहरी बल न लगाएं तब तक यह जो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसी को हम कहते हैं जड़त्व या न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक, हम ये भी कह सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, कि यदि ये विरामावस्था में, अच्छा जड़त्व का कहाँ से नाम आया उसको आप लोग जानिए। हम ये कह सकते हैं कि ये विरामावस्था में या क्या है? गति की अवस्था में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप ये ढीठपना में है, ढीठ के रूप में है, ढीठ ये किसमें है? विरामावस्था में ही रहना चाहता है और एक गति की अवस्था में ही रहना चाहता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह जो है अपने आप में क्या कर रहा है? ढीठपना कर रहा है, ढीठ कर रहा है, ढीठपना। ये क्या कर रहा है? ये अपने आप में ढीठपना कर रहा है कि हम विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेंगे, और ये कर रहा है कि हम गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी ढीठपना को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसी ढीठपना को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसी ढीठपना को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोले? गति के प्रथम नियम, और क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। समझ में आया? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, देखिए एक इसमें यह भी हो सकता है कि यदि मान लीजिए कोई वस्तु है, यदि एक सरफेस पर है, तो यदि यह गति कर रहा है, यदि क्या है? ये गति कर रहा है। जब ये गति मान लीजिए कर रहा है, ठीक ना, तो ये हम कह सकते हैं कि ये गति करता रहता है और आगे हम इस पर कोई बल भी नहीं लगा रहे हैं, और ये गति की अवस्था में है पिंड, और ये जाते 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 अपने आप किसी न किसी स्थान पर ये जाकर रुक जाएगा। क्लियर है? तो इसमें रुकने का क्या कारण? इसमें जब कोई बल नहीं लग रहा है तो क्यों रुक रहा है? बल लग रहा है। कौन सा बल? यहाँ पर कौन सा बल?
घर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल? यहाँ पर बल लग रहा है भाई, कौन सा बल? घर्षण बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घर्षण बल, घर्षण बल लग रहा है। क्लियर है? और इसके बाद इसमें भी तो देखिए आप लोग कि यहाँ पर घर्षण बल लग रहा है, ठीक है, घर्षण बल लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या वायु का प्रतिरोध काम भी नहीं कर रहा है? क्या वायु का प्रतिरोध काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो वायु जो वायु है, जो एयर है, उसका भी काम कर रहा है वायु का प्रतिरोध। प्रतिरोध हम कह सकते हैं कि घर्षण बल के कारण रुका, और जो हवा का प्रतिरोध है, एयर का जो प्रतिरोध है, वो भी इस पर काम करे, इसलिए ये रुक जा रहे हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अगला टॉपिक देख रहे हैं। हाँ, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल पढ़ेंगे, थोड़ा सा और उसमें कंफ्यूजिंग जो है हम लोग के वो दूर हो जाएगा। देखिए, हम ये कहते हैं कि यदि बस में हम गति कर रहे हैं, यदि बस में हम बैठे हैं, गति कर रही है बस, बस कोई एक वस्तु है और उस पर हम बैठे हैं, मान लीजिए। यदि हम बस में चल रहे हैं, बस में हम चल रहे हैं, बस मोशन में है, गति कर रही है, कोई व्यक्ति चल रही है। यदि वो ऑटोमेटिक एकाएक यदि ब्रेक लगा दे, बस का ड्राइवर यदि ऑटोमेटिक एकाएक ब्रेक लगा दे, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्वेश्चन में ये पूछता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? ये जड़त्व के कारण होता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार होता है ये। ठीक है, देखिए हम लिख रहे हैं, यदि हम बस में यात्रा कर रहे हैं, एकाएक ब्रेक लगने पर, एकाएक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। दूसरा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि हम किसी गाड़ी में बैठे हैं तो एकाएक चलने से हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग दोनों को पहले समझते हैं बढ़िया से। चलिए देखिए, यदि हम बस में यात्रा कर रहे हैं, एक ब्रेक लगने पे यात्री किधर के झुकता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यात्री किधर के झुकता है, आगे या पीछे? आगे की ओर झुकता है। जब ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुकता है। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है कि आगे ब्रेक लगाएंगे तो आगे गाड़ी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, इसीलिए हम आगे झुक जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेक लगने से यात्री जो है आगे की ओर झुकता है। ठीक है ना?
इसी तरह ये भी है कि जब गाड़ी में ऑटोमेटिक जब स्टार्ट होती है या कोई स्टार्टिंग पॉइंट पे चली आती है तो उस समय क्या होता है, उसमें बैठे यात्री क्या करते हैं, पीछे को झुक जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा संवेग और आवेग, कि संवेग और आवेग होता क्या है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले संवेग के बारे में जानेंगे। संवेग, संवेग जिसे बोलते हैं मोमेंटम। संवेग क्या होता है उसको हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए यदि कोई वस्तु, यदि कोई पिंड या कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु यम द्रव्यमान की है, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान, ऐसे लिख रहे हैं, जिसका द्रव्यमान यम हो तथा जिसका द्रव्यमान यम हो। चलिए एक बार फिर से पहले देख रहे हैं इसको हम। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, संवेग पढ़ेंगे। संवेग में चलिए आइए देख रहे हैं क्या है। यदि कोई वस्तु जिसका, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान यम तथा वेग v हो, जिसका तथा v वेग v से गति कर रहा हो, तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग किसे दिखाते हैं, p से। संवेग बराबर क्या होता है, यम गुणे v। हम यही कह रहे हैं यहाँ पर कि संवेग जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के, द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर क्या होता है, संवेग होता है। यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है तथा v वेग से यदि वह गति कर रही है वस्तु, तो उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है। एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग नोट में, कि जो संवेग होता है, जो संवेग होता है उसका मात्रक यदि पूछा तो संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक किलोग्राम, v बराबर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति
सेकेंड। तो संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किसमें होता है? एसआई पद्धति में होता है। एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सीजीएस पद्धति में होता है ये। आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि संवेग का जो मात्रक है एसआई पद्धति में क्या होता है और संवेग का जो मात्रक है सीजीएस पद्धति में क्या होता है। क्लियर है? तीसरा नंबर पर ध्यान दीजिए आप लोग। यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? ये बताइए, ये कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि यहाँ पर क्या है? भी है वेग। वेग क्योंकि सदिश राशि होती है इसलिए यहाँ पर ये भी एक सदिश राशि। क्लियर है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग हर एक पॉइंट को नोट करते जाइए। हो गया। चलिए हम देख रहे हैं आगे। आगे आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग आगे देख रहे हैं आवेग। क्या देख रहे हैं? आवेग। आवेग के बारे में हम लोग जान रहे हैं। आवेग है क्या उसको जाने। इसको हम कह सकते हैं चेंज इनटू मोमेंटम। आवेग क्या है? चेंज इनटू मोमेंटम बोल सकते हैं कि मोमेंटम में यदि चेंजिंग हो, क्या हो? परिवर्तन हो, उसी को आवेग बोलते हैं। बस यदि हम कह रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन हो तो उसी को आवेग बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, क्लियर कीजिए इसे। यदि कोई यम द्रव्यमान का वस्तु है, मान लीजिए यदि कोई यम द्रव्यमान का वस्तु है, इसका जो प्रारंभिक वेग है मान लीजिए u है। क्या है? u है। और एक वस्तु और है, इसका जो अंतिम वेग है क्या है? v है। यही बोलेंगे। तो ये बताइए संवेग बराबर क्या होता है? p यहाँ पर इनिशियल बोल रहे हैं। p इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? यम यू। और यहाँ पर देख रहे हैं फाइनल जो है, फाइनल मोमेंटम क्या है? यम भी। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसे कि जो संवेग में परिवर्तन होला, पहले तो संवेग ये था प्रारंभ में, यदि यही क्या कर दी? गति कर दी तो उसके वेग में परिवर्तन हुआ। वेग कितना हो गया? v हो गया। तो उसके वेग में जब परिवर्तन हो रहा है तो ये बताइए पहले की अपेक्षा जब वेग में परिवर्तन हुआ तो पहले की अपेक्षा संवेग में परिवर्तन होगा। और जब संवेग में परिवर्तन होगा तो उसी को क्या बोलेंगे? आवेग बोलेंगे। चलिए देख रहे हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इन दोनों में परिवर्तन हुआ तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा पी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं पी फाइनल विलास, फाइनल संवेग एंड माइनस या डिफरेंस इनिशियल। ठीक,
इसी को क्या बोलेंगे, आवेग बोलेंगे। देखिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब कि इसका डिफरेंस जो है वही क्या है, आवेग है। इसी को क्या बोले, आवेग। क्लियर है, इसी को क्या बोलेंगे, आवेग बोलेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात जानिए, इसका भी मात्रक जो है, इसका जो मात्रक है, यूनिट है, वो क्या होगा, वही होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यह भी एक क्या है, सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह भी क्या एक सदिश राशि है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यह भी क्या है, एक सदिश राशि है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, चलिए आगे देख रहे हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पढ़ेंगे। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम हम लोग देख रहे हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम है क्या, सभी लोग जानते हैं कि F बराबर ma होता है, लेकिन F बराबर ma एक्चुअली है तो होता नहीं है, ये मेन नहीं है, ये इसको तो निकाला गया है। अब हम लोग इसके पूरा इसका एक्सप्लेन करेंगे कि जो F बराबर ma आया वो आया कहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम, पहले इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सुनिए आप लोग, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। क्लियर है, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर बल की दिशा में लगाए गए बल क्या होता है, बल के समानुपाती होता है। यही क्या है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, किसी भी वस्तु देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में बल के समानुपाती बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है।
जिसे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम कहते हैं। तो यही हम बताएं, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है, जिसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि F बराबर ma होता है, लेकिन ये एक्चुअली है नहीं। इसको लाया जाता है, आखिर ये आता कहाँ से, हम लोग पहले उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस डिफिनीशन के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार देखिए आप लोग, क्या होता है, F समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर। अब आप लोग ध्यान दीजिए, F बराबर, ये जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर का होगा। यहाँ पे एक नियतांक 1 रखता है और यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्लियर है। आगे देखिए आप लोग, इसको हम कह सकते हैं F बराबर, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P बाई डेल्टा टी, डेल्टा P बाई डेल्टा टी। आगे देखिए आप लोग, यह बराबर हो जाएगा, इसी संवेग परिवर्तन को हम ये भी लिख सकते हैं mv माइनस mu, और जो समय लगता है, जो डेल्टा टी है, वो कितना समय लगता है परिवर्तन होने में, वेग को परिवर्तन होने में या संवेग को परिवर्तन होने में कितना समय टी लगता है। चलिए, यह बराबर हम बोल सकते हैं, हम कॉमन इसमें से ले लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर v माइनस यू होगा और बाई टी में होगा। इसको लिख सकते हैं, यह बराबर यम, ये क्या है, त्वरण है, ए लिखेंगे। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये जो यह बराबर यम, ये कहाँ से आया, इसी परिभाषा के अनुसार से आया, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है उसका परिभाषा ये, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के दिशा में बल के समानुपाती होता है। लगाए गए बल के दिशा में बल के समानुपाती होता है। ठीक, संवेग की दर। तो इसको हम क्या बोले, समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है 1, और इसको हम क्या किया, डेल्टा P बाई डेल्टा टी बोले, और ये हो जाएगा 1 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह बराबर डेल्टा T बाई डेल्टा टी। और यहाँ पे क्या करें, जो संवेग में परिवर्तन है इसको हम थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन किए, तो यहाँ पर हो जाएगा mv माइनस mu बाई क्या हो जाएगा t। क्लियर है, और ये हम कॉमन हुआ और इससे v माइनस यू बाई टी, और ये क्या, त्वरण है ए से, ये बराबर त्वरण बराबर यही होता है, डेल्टा क्या होता है, v माइनस यू। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण यही होता है ना। क्लियर है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। क्लियर है, चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। अगले दिन फिर हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। नमस्कार।